हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें उसने हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ लिमिट है हमारी z अप्रोचेस टू 1 प्लस आयोटा, जबकि ये हमारे पास टर्म्स हैं। तो इन क्वेश्चंस में क्या होता है जी, लिमिट अलग-अलग हो जाती है। आप चाहें तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो लिहाजा होगा क्या जी, इसका नेक्स्ट स्टेप चेक करें। यहाँ पे आ जाएगा लिमिट ऊपर भी अप्लाई नीचे भी अप्लाई। लिमिट z अप्रोचेस टू 1 प्लस आयोटा इस तरह से अलग-अलग होती है लिमिट z स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और इसी तरह से बटे में लिमिट z अप्रोचेस टू 1 प्लस आयोटा और साथ में आ जाएगा z स्क्वायर माइनस 1। अब लिमिट अप्लाई हो जाएगी नेक्स्ट स्टेप में। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा जी, z की जगह पुट हो जाएगी वैल्यू 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 1 और बटे में 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 1। तो अब हम नीचे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। देखें स्टूडेंट्स, आप जानते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर ये सेम ही है, दोनों तीन का स्क्वायर पहले ही साइड पे ओपन करके देख लेते हैं होता क्या है। आपको पता है 1 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर b का स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म जो कि 2 आयोटा बनती है। आप इसका स्क्वायर ओपन करना जानते हो, तो ये चीज़ हमारे पास आनी है जो कि बनती क्या, देखें 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा। अब आप जरा गौर से देखो, ये -1 के इक्वल होता है, तो -1 जब पुट करेंगे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 2 आयोटा हमारे पास बचता है। तो ये बस यहाँ पे पुट करने की देर है। देखो आप वैसे ये कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन का हिस्सा बनता है। 2 आयोटा प्लस 1 आ गया और बटे में आ गया 2 आयोटा माइनस 1। ये मैंने डायरेक्ट आपको करके दिखा दिया। अब होगा क्या, जरा गौर करें, अभी भी ये सिंप्लीफाई नहीं हुआ। 1 प्लस 2 आयोटा आ रहा है, बटे में आ रहा है -1 प्लस 2 आयोटा। अब ये मैथ का कहना है कि बटे में कभी भी आयोटा को ऐसे ना छोड़ो, इसको खत्म करो कांजुगेट से मल्टीप्लाई और कांजुगेट से डिवाइड करके। तो देखो इसका कांजुगेट नीचे वाली का कांजुगेट लिखना है जो कि बनता है -1। सेंटर में साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि कांजुगेट का मतलब होता है आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना। तो इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड हो गया। देखो फिर से वही चीज़ आ जाती है, अगर इन दोनों को काटा जाए वही बन जाता है, लेकिन इसकी मदद से हम इसको थोड़ा बेहतर तरीके से लिख पाएंगे। ज़रा देखें अब ये क्या होगा जी, देखें a प्लस बी और ये सॉरी 1 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर है -1 -2 आयोटा के साथ। नीचे क्या है जी, नीचे है देखें a प्लस बी a माइनस बी। ऊपर इस वजह से नहीं था क्योंकि यहाँ पे 1 के साथ कोई माइनस का साइन नहीं है। नीचे ये दोनों सेम टर्म है और एक दफ़ा प्लस हो रहा है एक दफ़ा माइनस हो रहा है, तो हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है, अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी के। तो यही काम नीचे हो रहा है, तो लिहाजा यही होगा। तो देखो नीचे आ जाएगा, देखो -1 का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब कि 2 आयोटा का स्क्वायर। तो देखो होगा क्या, अब ऊपर हम ओपन करते हैं, पहले ये 1 इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई, फिर ये, तो ये जो भी होगा -1 -2 आयोटा आ गया, 1 से ज़रब होके फिर 2 आयोटा की बारी, तो ये आ गया -2 आयोटा, फिर माइनस प्लस -4 आयोटा स्क्वायर, ये आ गया ऊपर। और नीचे -1 का स्क्वायर 1 होता है, जबकि माइनस ये आ रहा 4 आयोटा स्क्वायर। नीचे भी यही चीज़, आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 के इक्वल होता है। हम ये चीज़ पुट करेंगे, तो पहले ऊपर के हालात देखते हैं। -1 -4 आयोटा हो गया, ये दोनों जमा हो गए, और ये -4 इंटू -1 पुट हो गया आयोटा स्क्वायर की जगह। नीचे भी यही 1 -4 इंटू -1 पुट हो गया आयोटा स्क्वायर की जगह। तो देखें स्टूडेंट्स, बात काम हो चुका है। ये मेरे पास आ रहा है, देखें ये +4 हो गया और ये -1, +4 -1 यानी कि 3 आ जाएगा। 3 -4 आयोटा और बटे में मेरे पास क्या बन रहा है, देखो 1 + 4 जो कि 5 बन जाएगा। तो दोनों का 5 आप अलग-अलग भी करके इस तरह से लिख सकते हो, या आप इस तरह से भी लिख सकते हो 3 -4 आयोटा ओवर 5, लेकिन ज़्यादा बेटर लगेगा इस फॉर्म में जो मैंने पहले लिखी है। तो बस यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन डन हो चुका है। तो